हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं AITS 05 का KTG और हीट ट्रांसफर के पोर्शन को। ठीक है, यहाँ बेटा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस होंगे, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सब आपको क्लास में पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है चलिए सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। देखिए ध्यान से, आपको बताए हैं क्या है कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करता है। आगे चल के ये क्वेश्चन भी है कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करता है। व्हेन इट इज एट हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड थर्ड वन इज लो डेंसिटी। बात समझ में आया? हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी। देखिए तो ये आपके जो है ये रियल गैस है और ये आपका डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, आइडियल गैस। तो जो रियल गैस डॉटेड लाइन के पास एकदम है, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है तभी तो उसके पास है। कॉन्सेप्ट समझिएगा कि आइडियल गैस रियल गैस आइडियल गैस की तरफ कब बिहेव करेगा, हाई टेम्परेचर पे। तो जो टेम्परेचर जितने पास है इसका मतलब वो आइडियल के उतना करीब है। तो आपका T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। नाउ द सेकंड थिंग इज, आपसे क्या पूछ रहा है, P बाई T। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू व्हाट, nRT। तो PV बाई T क्या हो जाएगा आपका, N इंटू आर। एन बोले तो मास अपॉन मोलर मास इंटू आर। मास कितना दिया, आपको मास आपको कहाँ दे दिया है, 1 ग्राम, मास ऑफ 1 ग्राम। मास यहाँ पे आपको दिया 1 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोलर मास ऑक्सीजन दिया तो 32, और आर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 25/3। 8.3 को हरदम 25/3 लेके करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई अराउंड आपका 90 और 96। इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो 0.259 के आसपास आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, थर्ड। बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या है, ए वेसल है 6 ग्राम। मास आपका इनिशियल कितना दिया, मास दिया आपका 6 ग्राम। मास कितना दे दिया, 6 ग्राम। नाउ सी, उसके बाद प्रेशर, इनिशियल प्रेशर जो दिया आपका, इनिशियल प्रेशर कितना दे दिया, P। इनिशियल प्रेशर दिया है P एंड टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर आपका क्या दे दिया, 400 केल्विन। अ स्मॉल होल इज मेड इट सो दैट द ऑक्सीजन लीक्स आउट। हाउ मच ऑक्सीजन लीक्स आउट, कितना ऑक्सीजन लीक आउट करेगा, लीक आउट, स्केप, रिलीज, लीक, ये आपको सब बताया, मास से कोरिलेट करिए। ठीक, हाउ मच लीक आउट, फाइनल प्रेशर आपका P2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, P/2 एंड द फाइनल टेम्परेचर इज व्हाट, 300 केल्विन। सॉर्टेड है, चलिएगा। तो हम लोग पढ़े हैं PV इज इक्वल टू व्हाट, nRT। तो अगर मैं लिखूं n की जगह मास अपॉन मोलर मास RT, तो किसका किसका रिलेशन है बेटा, PMT दैट इज P1/P2 M1/M2 इंटू T1/T2। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर आपका क्या है P एंड फाइनल प्रेशर इज व्हाट, P/2। तो 2P यहाँ हो गया। ठीक, अगर मास 6 है और M2 पूछ रहा है हमसे, ठीक है, और आपका T1 कितना दिया, 400 एंड देन 300, 400 एंड देन 300। बेटा जी P से P कट गया। ठीक है, यहाँ से 2 0 से 2 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ से कट करे तो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो 3 से 3 कट गया। तो M2 की वैल्यू कितनी हो गई, M2 की वैल्यू हो गई आपकी 4। M2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। M2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4। और जब M2 की वैल्यू 4 हो गई तो बोल रहा है कितना लीक करेगा। तो जो पहले 6 था और 4 आया तो लीक कितना कर गया, 2 ग्राम। क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है एकदम। चलिए अगला डिस्कस किया जाए। देखिएगा, अगला क्वेश्चन डिस्कस करिएगा। एक वॉल्यूम P है, प्रेशर P है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर T है, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज M, डेंसिटी ऑफ द गैस इज, आपको बहुत क्लियर कट सिखाए हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, PM/RT। डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, PM/RT बोले हैं। जब कैपिटल M रहेगा तो RT रहेगा, स्मॉल m रहेगा तो KT रहेगा। तो PM बाई बेटा जी PM/KT, PM/KT। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फिर क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में, आरएमएस का क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ, इज इक्वल टू द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। फिर से रीड कर लीजिए, एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, नो इशू। नाउ सी, यहाँ क्या कर लेंगे, 3RT पूछ रहा और कैपिटल M हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, यहाँ देख लो 3R और T की वैल्यू कितना दे दिया तुमको, 320। इसको केल्विन में चेंज कर लो, कितना आ गया, 320। और मोलर मास कितना हो जाएगा, 32। मोलर मास कितना हो गया, 32। तो यहाँ से कट करे तो 3R कट जाएगा, स्क्वायर ले लो,
t बाई 2 इज इक्वल टू 320/32। तो बेटा जी ये 10 टाइम्स कट गया, t की वैल्यू कितनी आ गई 20 केल्विन, t की वैल्यू कितनी आ गई 20 केल्विन, t की वैल्यू कितनी आ गई 20 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, सेम 0.5 है, 1 है और अपना ये वैल्यू दिया, रेशियो ऑफ आरएमएस और एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज कैसे निकालोगे बेटा, एवरेज कैसे निकालोगे, वी एवरेज, वी एवरेज क्या होता है, वी एवरेज होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ 3 टाइम्स है तो 3 हो गया, ऐड कर दो 0.5 प्लस 1 प्लस 2, यहाँ से कितना आ गया 2.5/3, 2.5/3 डेट इज 5/2 इंटू 3, तो कितना आ गया आपका 5/6। नाउ सी वी आर एम एस क्या निकालें, वी आर एम एस, वी आर एम एस क्या होता है V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर, V3 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर करके फिर मीन लेके फिर इसका रूट कर देते हैं, ठीक है। अब इसी को रख दो और इसका रेशियो ले लोगे, VRMS निकाल के इसका कर सकते हो ना, 0.5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेशन रहा होगा पेपर में, ये वैल्यू आ गई 3 से और इसका रूट ले लो, जब आप सॉल्व करोगे दोनों का रेशियो लोगे तो 1.13 आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखिएगा क्या है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास हैव अ रूट मीन स्क्वायर इज इतना। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट मीन स्क्वायर आपको इतना दे दिया एट दिस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आपका 127 डिग्री हो जाएगा तो VRMS क्या होगा, आपको सिखाया है कि ऑल 3 मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज वेटर इज RMS, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी, इनवर्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, दैट इज V1/V2 is what under root T1/T2। now see V1 आपको कितना दिया, V1 आपकी वैल्यू कितना दिया 100, V2 आपसे पूछ रहा है और अंडर रूट T1 की वैल्यू कितनी है 300 डिवाइड बाई 400, 300 डिवाइड बाई 400। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, स्क्वायर ले लीजिए आप, अगर इसको स्क्वायर ले लीजिए तो क्या करेंगे, स्क्वायर लेने की जरूरत ही नहीं है, 100 इंटू 2 ये आपका इसमें दिया था √3, तो कितना आ गया V2 200/√3, 200/√3, 200/√3 कौन सा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के क्वेश्चन हर साल आते हैं, इसीलिए आपको पेपर में दिए गए हैं, क्लास में भी बहुत सारे प्रैक्टिस कराए गए, ठीक है। फिर वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, अगर 200 केल्विन पे VRMS है तो फिर इतना कितना होगा, फिर वही बात, VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, दैट इज V1/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1/T2। आई थिंक धुआं उड़ा दिए होंगे इन सब क्वेश्चन को आप। V1/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1/T2, V1 की वैल्यू V है, V2 पूछ रहा है और ये 120 है और एक 480 है, ठीक। तो बेटा जी ये कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई 2V, V2 की वैल्यू कितनी हो गई 2V, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चला जाए भाई, Cp and Cv डिनोट्स द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ यूनिट मास, ध्यान दीजिएगा यूनिट मास, अगर मोलर मास होता तो आप क्या लिखते Cp - Cv इज इक्वल टू R, यूनिट मास है तो Cp - Cv इज इक्वल टू R/m, तो Cp - Cv और R की वैल्यू क्या दिया भाई नाइट्रोजन, पिछली बार की तरह कंफ्यूजन नहीं है, पिछली बार में हो गया था ना 1418 वाला, 1428 वाला, इस बार डायरेक्ट आपको कुछ दिया ही नहीं है, R/28, तो कौन सा आंसर हो जाएगा R/28। चलिए नेक्स्ट क्या है, गामा मिक्सचर 19/3 है, देखो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, N1 की वैल्यू 1 ग्राम दिया, N1 दे दिया 1 ग्राम, ठीक, और गामा की वैल्यू 5/3, ऑब्वियस सी बात है, तो ये मोनो एटॉमिक है, गामा निकाल लेंगे ना 1 + 2/f, 1 + 2/f, तो 5/3 है तो मोनो एटॉमिक है, तो F की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई 3। अच्छा, एनअदर गैस गामा इतना है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया 5, ठीक। और टेम्परेचर डू नॉट इंटरेक्ट विद ये एंड गामा मिक्सचर की वैल्यू कितना दे दिया बेटा जी, गामा मिक्सचर की वैल्यू 19/13, और अपने से क्या पूछ रहा है N2 की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, N2 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो यही लिखे गामा मिक्स इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2/f मिक्स, ठीक। गामा मिक्स की वैल्यू अपने को दी है 19/13, ये कितना आ गया 1 + 2/f मिक्स, f ही लिख रहे हैं, ठीक। तो इधर आ जाएगा 19/13 - 1 इज इक्वल टू 2/f, तो कितना आ जाएगा 6/13, कितना आ गया 6/13 इज इक्वल टू 2/f, तो यहाँ से मैं कट कर दूँ तो यह 3/13 आ गया, f की वैल्यू क्या आ गई 13/3, f की वैल्यू क्या आ गई 13/3, f की वैल्यू आ गई 13/3, f की वैल्यू जब 13/3 आ गया है
तो अब आगे सॉल्व कर लो, एफ मिक्स लगा दो। एफ मिक्स क्या आएगा, N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइड बाई वॉट, N1 प्लस N2, यही होता है ना। तो एफ मिक्स की वैल्यू 13/3 है। N1 की वैल्यू क्या है, N1 की वैल्यू 1 है, F1 3 है, N2 की वैल्यू क्या बेटा, वही निकालना है, और ये वैल्यू क्या है 5। ठीक है, N1 प्लस N2, N1 1 है और N2 की वैल्यू कितनी है, निकालनी है N। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो ये क्या हो गया 13 प्लस 13N, और ये क्या हो गया 9N, 9 हो गया, प्लस ये कितना होगा 15N, 15N, N2 लिख दिया N है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना आ गया 4N इज इक्वल टू, 4N इज इक्वल टू आपका 2N, 2N इज इक्वल टू 4, तो N की वैल्यू कितनी आ गई 2, N की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, या CP बाई CV वाला से भी लगा सकते हैं, CV मिक्स निकाल के फिर CP मिक्स निकाल के फिर गामा मैक्स इज इक्वल टू CP बाई CV, लेकिन हम आपको कई बार सिखा चुके हैं, यही वाला यूज किया कीजिए, ज्यादा आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। CV इज इक्वल टू F/2R, बस फॉर्मूले याद रहे तो 6/2R दैट इज 3R। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पर डिस्कशन करना वेस्ट ऑफ टाइम है। आगे, ठीक, ए पैन फिल्ड विथ 94 से 86 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स एंड व्हेन द रूम टेम्परेचर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम 72। अच्छा, ये क्वेश्चन तो ठीक है, हम लोग करेक्शन भी कराएं, इसको 42 कराएं शायद, लेकिन ध्यान रखो अगर 42 आंसर आ रहा है तो अगर ये ना दिया हो तो 40 के आसपास आंसर मार दिया करो, क्यों पैनिक होने लगते हो। ठीक है, तो 90 फॉर्मूला आपको पता ही है, T हायर माइनस T लोअर डिवाइड बाई T इज इक्वल टू K T हायर प्लस T लोअर बाई 2 माइनस TS, यही फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। तो देखो 94 माइनस 86, 94 माइनस 86 वॉट, 8/2 डेट इज 4, 4 आ गया, 4 इज इक्वल टू K। अच्छा 94 प्लस 86 इट इज अराउंड 180, 180/2, 180/2 आपका कितना हो गया 90, 90 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डेट इज 70, डेट इज 70, यही आएगा ना भाई। देख लो कि 90 प्लस ये 98, 8 में 8 डिवाइड बाई कितना 2, तो कितना आ गया 4, ये तो सॉर्टेड है। उसके बाद 94 प्लस 86, 94 प्लस 86, 8 6 10, 9 8 17 और 1 18, ठीक है 180, 180/2, 180/2 तुम्हारा कितना हो गया 90, और 90 में आपका सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 70, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ से K की वैल्यू अगर मैं निकाल दूँ तो कितना हो गया 4/70, डेट इज 1/2/35, 2/35, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2/35। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 71 में से 69 गया, 71 में से 69 गया, 71 में से 69 गया, कितना आ गया आपका 2। टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है टाइम, क्या पूछ रहा है टाइम। K की वैल्यू हम लोग को पता है कितना 2/35। चलिए आगे सॉल्व कर लीजिए। 71 प्लस 69 140, 140/2, 140/2 70, और 70 में से 2 गया 50, सॉर्टेड है। तो देखो इसको कट कर दिए तो T की वैल्यू आ गई आपकी 35/50, 35/50, इसको कट कर दिए तो 7/10, तो 0.7 मिनट आ गई, कितनी आ गई 0.7 मिनट, 0.7 मिनट है, तो इसको चेंज करोगे 60 से तो 42 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें यही है यार, बस गलत मत कर देना एडिशन वेडिशन में। सबको एक बार ऐसे क्वेश्चन को देखे भावनाओं में नहीं बहने चाहिए, अगर हम ना गलत करें तो ये गलत नहीं होना चाहते हैं। ये कॉमन टेम्परेचर निकालना है, अगर कंडक्शन में कोई क्वेश्चन आएगा, भले 3 क्लास में पढ़ाया गया तो कॉमन टेम्परेचर ही आएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, T1 माइनस T अपॉन L/KA, L/K1A, यही है। उसके बाद T माइनस T2 L/K2A, बेटा जी L/K कैंसिल, तो K1T1 माइनस K1T इज इक्वल टू वॉट, K2T माइनस K2T2, यही है ना। चलिए तो K1T1 माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, K2T2 बेटा ये उधर जाएगा, T की वैल्यू तो एडिशन हो जाएगा, नीचे आके क्या हो जाएगा K1 प्लस K2। आई थिंक सब लोगों ने किया होगा। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। कॉमन टेम्परेचर पे तो बहुत प्रैक्टिस कराया आपको। चलिए ये ठीक क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है कि एक क्यूबिकल थर्मल कपल क्या दिया है, थर्मोकोल है, जिसका लेंथ कितना दिया 20 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज कर लो 20 × 10⁻² मीटर। ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगा तो देखेंगे। हैज़ अ थिकनेस दिस मच, थिकनेस दे दिया आपको डेल्टा एक्स मतलब एक्स दे दिया,
तो x की वैल्यू कितना दिया 5 सेंटीमीटर, तो बोले तो 5 इंटू 10⁻², मीटर। ठीक है, 5 kg की आइस है, ठीक है, मास कितना दे दिया 5 kg। ठीक, आगे इस पुट द आइसक्रीम रिमेनिंग 10 टाइम दिया आपका कितना 10 आवर्स, और इसको 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका किस में आ जाएगा सेकंड्स में, तो 36 आपका आ गया सेकंड्स में। ठीक है, आपको थर्मल कंडक्टिविटी दिया, लेटेंट हीट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप क्यू निकाल दो, क्यू क्या हो जाएगा KA डेल्टा टी इंटू टी, एल लेते हैं लेकिन ऑलरेडी यहाँ एल लिख दिया तो इसको एक्स लिख ले रहे हैं। ठीक, अच्छा थर्मल कंडक्टिविटी कितना है 0.01, थर्मल कंडक्टिविटी कितना है 0.01, ये आपका क्यूब का एरिया कितना हो जाएगा 6a², तो 6a², a² बोले तो कितना इसका 20 का 2 टाइम्स एंड मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर होगा तो 10⁻⁻⁴। डेल्टा टी की वैल्यू कितना बेटा, डेल्टा टी 50 है, डेल्टा टी कितना है 50, और टाइम आपको साफ साफ दिया है 36000, डिवाइड बाई आपका डिवाइड बाई व्हाट, डिवाइड बाई इज थिकनेस कितना दिया 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे लगभग आता है 86400 सेकंड जूल, देख लीजिएगा इसका। ठीक है, तो अगर इतना हम पढ़ने के बाद इसको क्या लगा सकते हैं, Q इजिकल टू एम एल, Q की वैल्यू है 86400, एक कैलकुलेशन देख लीजिएगा 86400, मास निकाला और L की वैल्यू कितना दिया है, L की वैल्यू दिया आपको 335 इंटू 10⁻3, तो M की वैल्यू आ गई अप्रॉक्स आपकी 0.3, कितनी आ जा रही है 0.3, एक्चुअल में है कितना 5 kg है, 0.3 आया तो कितने बच जाएगा आपका, कितना आइस बच जाएगा 4.7। ठीक है, कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इजी भी तो बहुत सारे आए हैं। ठीक है, अब इस पे डिस्कस करना या ना करना बात ही है। वेट डिस्प्लेसमेंट लॉ, देखिए घबराइएगा मत, ये लोग बहुत फिर बोल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन भावनाओं में गलत होते हैं, एक्चुअल में गलत होंगे नहीं। लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/3, तो लैम्डा मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁻⁻1। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे। ये क्वेश्चन क्या है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट, देखिए अच्छा बस एक कहानी बताएं लेकिन ग्रेडियंट हम आपको सिखाए हैं। फ्लूइड में आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ाया गया, इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हो गया, H इजिकल टू अगर मैं लिखूं तो क्या होता है KA डेल्टा T बाई L, तो ग्रेडियंट क्या होता है डिवाइड बाई इट्स लेंथ। तो टेम्परेचर आपको कितना दे दिया, टेम्परेचर आपका 100 है और लेंथ आपका कितना हो गया, लेंथ आपका कितना दिया 50, चेंज करना है क्या नहीं, सेंटीमीटर में दिया तो 2, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका ये है द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फ्लो, तो एच का फॉर्मूला फिर वही KA की जगह मैं क्या लिख दूं πr² T⁴/L। ठीक, तो H1/S2 इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान दे दिए, लीनियर डायमेंशन डबल हो जाए उस टाइप के क्वेश्चन, वॉल्यूम से रिलेट करके रेडियस वाले कितने क्वेश्चन कराए गए हैं आपको, R1/R2 का होल स्क्वायर L2/L1। ठीक है, तो R1/R2 मतलब डायमीटर का रेशियो कितना दिया आपका 1/2, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर 1/4, लेंथ का रेशियो 2:1 दिया तो नीचे आएंगे तो 1:2, डेट इज 8 वाला 1:8। ठीक है, चलिए आगे। क्या क्वेश्चन दिया, ए बॉडी रेडिएट दिस मच टोटल एनर्जी, एनर्जी बोल रहा है तो एनर्जी आपका जूल में दिया तो एक ही फॉर्मूला होता है Q इजिकल टू सिग्मा A T⁴ इंटू T। ब्लैक बॉडी तो है क्योंकि आपकी इमिसिविटी दी नहीं है। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू कितना दिया 5.67 × 10⁻⁸। बेटा जी एरिया कितना दिया है, एरिया दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेट इज 10⁻⁴। T⁴ करेंगे तो इसका पावर 4 करेंगे तो 10⁻12, और टाइम दे दिया आपको 1 सेकंड। इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेगा 5.67। ठीक है, चलिए आगे। सॉरी, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कि अच्छा इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम आपको समझा ही चुके हैं पहले कि रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेस विद टाइम, रेट ऑफ कूलिंग डिक्रीजेस विद टाइम, रेट ऑफ कूलिंग टाइम के साथ आपका डिक्रीज करता है, जैसे जैसे आप लोअर टेम्परेचर पे जाते जाओगे टाइम आपका बढ़ते जाएगा। ठीक, तो T1 T2 T2 T3 ये सब क्वेश्चन कई बार डिस्कस हो चुका है कि रेट ऑफ कूलिंग टाइम के साथ डिक्रीज करता है। 75 to 70 जल्दी आ जाएगा, फिर कम टाइम लेगा, फिर ज़्यादा टाइम लेगा, और फिर उसके बाद और टाइम लेगा। अगर मैं चल जाऊँ 55 पे और टाइम लेने लगेगा, तो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। सिर्फ डिस्कस कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, T3 सबसे बड़ा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, हाँ ये वाला। ठीक है, T3 T2 रेट ऑफ कूलिंग टाइम के साथ क्या करता है, डिक्रीज करता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए ए बॉडी कूल्ड फ्रॉम 3 to 2T in 10 minutes एंड रूम टेम्परेचर इज T,
फर्स्ट ऑफ ऑल 3t से, बेटा देखो 3t से क्या जा रहा है 2t। देखो यही क्वेश्चन ना अगर मैं आपको 70-80 करके दे दूं ना तो आसानी से कर लोगे, लेकिन थोड़ा इस पे ध्यान दो। तो क्या हो जाएगा 3t माइनस 2t कितना हो गया t, और टाइम कितना दिया आपको, टाइम इज व्हाट 10 मिनट, नो प्रॉब्लम। नाउ सी k, उसके बाद क्या हो गया 3t प्लस 2t डेट इज 5t, तो 5t बाई 2.5t, और यहाँ कितना t से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5t, कितना हो गया बेटा 1.5t, t से t कैंसिल, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 1/15, k की वैल्यू कितनी हो गई 1/15, k की वैल्यू क्या हो गई 1/15। उसके बाद क्या है 3t से 2t, उसके बाद 2t से कितने टेम्परेचर पे जाएगा, कितने टेम्परेचर पे जाएगा, द टेम्परेचर, पहले समझना इस बात को, 3t से 2t गया, अब उसके बाद ये कितने टेम्परेचर पे जाएगा ये अपने से पूछ रहा है। मान लेते हैं t डैश पे जाएगा, तो क्या लिख लें 2t माइनस टी डैश डिवाइड बाई टाइम, टाइम तो अभी भी अपना कितना है 10, टाइम अपना कितना है 10। उसके बाद k की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली कितना 1/15, ठीक है सॉर्टेड है। तो 2t प्लस टी डैश बाई 2, और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया है t। चलो तो कुछ कटेगा क्या, ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, और तो कुछ कट नहीं रहा अभी तक, ठीक। 2t माइनस टी डैश डिवाइड बाई 2, और ये आ गया 1/3। बेटा जी इसको देखा जाए तो कितना आ जाएगा, टू, यहाँ से 2t कट गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा t डैश बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 को फिर काट दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3t है तो कितना हो जाएगा 6t माइनस 3t डैश इज इक्वल टू वॉट t डैश, तो 6t इज इक्वल टू वॉट 4t डैश, तो t डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3/2t, t डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3/2t। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये वाला, ठीक है बेटा। आगे देखिए टू रॉड्स, एक सेमी सर्कुलर रॉड है, ये आपका सेमी सर्कुलर दे दिया, एंड अदर इज स्ट्रेट, ठीक है। सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब थर्मल कंडक्टिविटी सेम, थर्मल कंडक्टिविटी क्या बोल दिया सेम। उसके बाद क्या, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया सेम, हर पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है अभी तक नीट को छोड़ के, ए की वैल्यू सेम, 2 पॉइंट्स आर मेंटेन एट, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा क्योंकि एक ही रॉड से दोनों से एक ही से बने हुए हैं, तो डेल्टा टी भी इनका क्या हो गया सेम। तो आपसे पूछ रहा है हीट ट्रांसफर बताओ, तो H इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, ऊपर के तीनों चीजें सेम है, तो नीचे वाला आपसे क्या क्या पूछा पहले, क्या द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर टू द क्रॉस सेमी सर्कुलर, पहला सेमी सर्कुलर है और दूसरा स्ट्रेट है, दूसरा स्ट्रेट रॉड है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट रॉड अपॉन लेंथ ऑफ सर्कुलर रॉड, ठीक। स्ट्रेट रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा, ये अगर r है तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 2r, पूरे डायमीटर के बराबर, और पूरे सर्कल का अगर पूरा लेंथ आपका होता है कितना 2πr, तो हाफ सर्कल का कितना होगा πr, डेट इज बेटा जी 2/π। चलिए आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन भी हम क्लास में कराए होंगे, अपने शीट में भी है। ऐसे क्वेश्चन को बस इसलिए देने प्रैक्टिस हो जाए। एक वाई शेप बनाया, ठीक है, वाई शेप बनाया है, कॉपर का दिया 100, कॉपर का दिया 100, और इन लोगों का दे दिया 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, और ये कॉमन टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 100 माइनस टी, कॉपर का लिख रहे हैं 100 माइनस टी, लेंथ ऑफ कॉपर इज व्हाट 46, लेंथ ऑफ कॉपर इज व्हाट 46, तो नीचे आपका 0.42 और एरिया आपको दिया लेकिन कट जाएगा, ठीक। आगे किसी का भी लिख लो, उसके बाद ब्रास का, किसका लिख रहे हैं ब्रास का, तो ब्रास का कितना हो जाएगा t माइनस 0, लेंथ, लेंथ ब्रास का कहाँ है, लेंथ ऑफ ब्रास, ब्रास कितना दिया 13 दिया, तो बेटा ये हो जाएगा 0.26 दिया है, और इसका एरिया भी ए ही मानते हैं, ठीक। प्लस ऐसे क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी में भी मिलेंगे, किरचॉफ्स लॉ में भी मिलेंगे कि इनकमिंग एक साथ आउटगोइंग एक साथ, प्लस t माइनस 0, ये वैल्यू आपको 12 दिया, और ये वैल्यू कितना दिया है 0.12 इंटू ए, सब जगह से ए काट दो, पॉइंट उड़ा दो, तो ये 2 टाइम्स कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, और ये कट ही गया, ऊपर चला गया तो कितना हो गया 200 माइनस 2t, ये 2t और ये प्लस t, तो 3t उधर 5t इक्वल टू 200, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस। तो अपने से कॉमन टेम्परेचर तो पूछा नहीं है, अपने से क्या पूछा रेट ऑफ हीट फ्लो कॉपर, कॉपर का रेट ऑफ फ्लो पूछा है, तो ठीक है h की वैल्यू कॉपर यही ना है, 100 माइनस 40 कितना आ गया 60 अपॉन 46 डिवाइड बाई 92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कर दो, और एरिया कितना है 4, ठीक। तो इसको कट कर दिए 2 टाइम्स, ऊपर चला गया 8, 60 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2,
48 480 10 to power -2 4.8। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली ये। आगे फिर कॉमन टेम्परेचर वाले, ठीक, कॉमन टेम्परेचर आता है बेटा इसलिए करा रहे हैं, ठीक है। ये कॉमन टेम्परेचर हो गया, तो ये हॉट एयर इक्वल टू तो कितना हो जाएगा 90 माइनस टी, लेंथ वगैरह कुछ बोला नहीं है तो L बाई के ए, और ये फिर कितना हो गया 90 माइनस टी, और ये L बाई के ए, और ये क्या हो जाएगा T माइनस 0 L बाई के ए। बस याद रखिएगा, इनकमिंग एक साथ, आउटगोइंग एक साथ, L बाई के L बाई के L बाई के, कितना हो गया 180 माइनस 2T इज इक्वल टू T, तो 3T इज इक्वल टू 180, तो 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। क्लियर है। आगे अच्छा, द रेशियो ऑफ RMS, VRMS क्या होगा, VRMS क्या होता है, डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं, पूरा ही होता है VRMS इज इक्वल टू 3RT बाई एम। तो अगर मैं V1 बाई V2 लिखता हूँ, इसने CA लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ VA बाई BB लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा TA बाई TV इज इक्वल टू MB बाई एम में, बस लिखा है यार, है तो वही चीज़। तो अगर TA बाई TB कर दो, TA बाई TB इज इक्वल टू MA बाई MB, तो MA बाई MB कर दोगे तो तुम्हारी वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखो, TA बाई TB इज इक्वल टू MB बाई MA। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो TA MB एक साथ हो गए और ये एक साथ हो गया, तो पूरा की वैल्यू कितना दो गई, पूरी वैल्यू रख दोगे 4, पूरी वैल्यू रख दी अंदर तो कितना हो गया, ये पूरा वैल्यू उठा के रख दो, देखो इसको इधर लेके आओ तो कितना हो गया 4, देख लो TA MB, और फिर इधर आ जाएगा MA TB TA, और ये पूरी वैल्यू कितना दे दिया 4 बार आएगा तो 2, समझे, बस क्वेश्चन घुमा दिया और क्या किया। ठीक, आपसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ गैस, स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस टू द VRMS, स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ गैस V, साउंड ऑफ अ गैस अपॉन VRMS। ठीक, ये तो अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन बस फॉर्मूला बेस है, गामा RT बाई एम, स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ गैस पढ़े हम लोग लाप्लास के बाद, आगे पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़े तो 3RT बाई एम, RT बाई एम चला गया अंडर रूट गामा बाई 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन 33 देख लेते हैं। चलिए अब कुछ ही क्वेश्चन बचे होंगे। 33 वाला अपने से गामा मिक्स पूछ रहा है, गामा मिक्स से पहले हम क्या निकाल दे, एफ मिक्स निकाल दे, तो क्या n इंटू 3 प्लस 2n इंटू 5 डिवाइड बाई n प्लस 2n, तो कितना हो जाएगा 13n 13n बाई 3n दैट इज 13 बाई 3, कितना आ गया 13 बाई 3। गामा मिक्स क्या होता है 1 प्लस 2 बाई एफ मिक्स, 1 प्लस 2 बाई एफ मिक्स, तो 1 प्लस 2 एफ मिक्स की वैल्यू बात करें तो क्या हो जाएगा 13 बाई 3, तो ऊपर हो गया कितना हो गया 1 प्लस 6 बाई 13, तो 19 बाई 13। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, मिक्सचर बेस तो क्वेश्चन कई हो चुके हैं यार। देखो क्या है, रूट मीन स्क्वायर अंडर रूट 3RT बाई एम, ठीक, और प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस 1/3 mnv स्क्वायर बाई एम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूलर 3/2 kVt, और 1 डायटोमिक हो जाएगा 5/2 RT, मैच कर लीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला है बस। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ भी है, ए और बी का डायमेंशन निकाल दो, तो आपको पता है डायमेंशन इसका कैसे निकलेगा, जो डायमेंशन आपका v का है, जो डायमेंशन आपका v का है वही डायमेंशन आपका b का है, ठीक, तो b का क्या हो गया वॉल्यूम कितना हो जाता है L3, वॉल्यूम क्या हो गया L3। नाउ सी, जो डायमेंशन आपका p का है, जो डायमेंशन आपका p का है वही डायमेंशन आपका a बाई वी स्क्वायर का, ठीक। तो प्रेशर का डायमेंशन कैसे निकालोगे, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या है mLT-2 और एरिया क्या है L स्क्वायर, तो प्रेशर का कितना आ गया mL-1T-2, ठीक है बेटा। तो जो डायमेंशन इसका हो गया mL-1T-2 A बाई L6, वॉल्यूम का 6 हो गया, तो mL5T-2, ठीक, तो mL5T-2 बोला A और B का किसका सिंबलाइज होगा, A और B का पहले निकाल तो लो, mL/5T-2 और B का कितना है L6, B का क्या L3, तो mL3T-2, बेसिकली इसका आंसर मैंने लगाया हुआ है तो PV है, मैच कर लो। प्रेशर का क्या दिए mL-1T-2, और आपने इसका किसका कर लिया वॉल्यूम का कर लोगे तो कितना हो जाएगा L3,
तो ml² t-2, ml² t-2, ये देखो स्क्वायर है, ml² t-2, ठीक है। चलो आगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक दो सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कई क्लास में हो गया था, तो कुछ में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं है क्योंकि ये सेक्शन बी में है तो आप मैनेज कर सकते थे, ठीक है। कोई भी मेरे लिए वो मत आ जाएगा बोनस है बोनस है बोनस है। पीटी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीटी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखिए इसका डायरेक्ट देखिए कॉन्सेप्ट समझाया भी है क्लासों में कि अगर ये 3 है तो 4 हो जाता है, अगर ये 4 होता तो 5/t हो जाता है, ठीक है, समझा दे रहे हैं। पीटी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पीटी क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू व्हाट, nRT। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन nRT। P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, P की जगह nRT/V। P की जगह हम लोग P की जगह क्या लिखेंगे, P की जगह लिखेंगे nRT/V। तो P की जगह हम लोग लिख सकते हैं nRT/V, और ये T क्यूब ऑलरेडी है, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। तो क्या हो जाएगा बेटा, T⁴ V-1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टेक एरर 4ΔT/T, 4ΔT/T, इसको माइनस को उधर लेके चले जाते हैं तो ΔV/V। तो 4ΔT/T, ΔV/V हम लोग को पता क्या होता है, गामा डेल्टा टी। तो ΔT कैंसिल, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/T। गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 4/T, ठीक है। आगे ठीक, an ideal gas in a closed container slowly heated at a temperature increase, which of the following is true? फर्स्ट ऑफ ऑल सी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो जो रिलैक्सेशन टाइम होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या था, 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जल्दी से हीट बढ़ेगा, तो जल्दी कोलाइड करने लगेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो द मीन कोलिजन टाइम बिटवीन द डिक्रीजेस, तो ये बात तो एकदम सही है। बी वाला पोर्शन किस में है आपका, या तो ए हो सकता है या तो आपका 3 हो सकता है, यही ना। अच्छा ए देख लेते हैं, मीन फ्री पाथ विल डिक्रीज, देख लेते हैं, और मीन फ्री पाथ रिमेन अनचेंज। देखिए मीन फ्री पाथ, देखो दिमाग में तो आ रहा होगा कि मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बताया भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो दिमाग में आ रहा होगा कि कोई नहीं बैलेंस हो रहा है, लेकिन ध्यान से सुनो, क्लोज कंटेनर है, क्या है, क्लोज कंटेनर है। जो आपको फॉर्मूला मैंने मीन फ्री पाथ का लिखवाया है वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इनवर्सली लेमडा की फॉर्मूला क्या होता है, अभी आगे आए भी, 1/√2 पाई ND², ठीक, n/v करेंगे, वॉल्यूम को इक्वेशन करेंगे, तो लेमडा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी डिवाइड बाई पी, यही होता है ना। ध्यान से सुनो, अगर स्लोली हीट कर रहे हैं तो अगर कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है हो गया आपका, तो P/T क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। P/T क्या हो गया, कांस्टेंट। तो मीन फ्री पाथ आपका क्या हो जाएगा, रिमेन अनचेंज। बात समझ में आएगी नहीं है, रेशियो देखना है, क्या देखना है, रेशियो देखना है। चलिए आगे देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या ही सॉल्व करें, VRMS निकाल लियोगे भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5 रूट ले लेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आ रहा है, पता नहीं जो भी आंसर आ रहा होगा इसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी डिस्कस किए लेमडा की वैल्यू 1/√2 पाई ND², लेमडा की वैल्यू 1/√2 पाई ND², ऑप्शन 3 चला जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला वेस्ट होता है। चलिए VRMS, कुछ क्वेश्चन अगर बड़े वही बोलते हैं ना, कुछ क्वेश्चन अगर कैलकुलेटिव पार्ट दिए गए हैं तो आसान क्वेश्चन भी तो है। VRMS इज इक्वल टू √3 RT/m, पेपर में भी होगा, तो पहले ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया करो। √3 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 बाहर आ जाएगा तो 1.73 RT/m, सॉरी 1.73 RT/m, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अब ये वेन डिस्प्लेसमेंट वाला बात आ गया, λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2। बेटा जी अभी से आसान क्वेश्चन क्या लेंगे कि लेमडा है 2000 केल्विन पे, तो कितना लेमडा होगा 3000 केल्विन पे, कितना आ गया 2/3 लेमडा। मेरे ख्याल से अगर आप ना गलत करना चाहें तो ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है मुझे 4 नंबर ले लो। आगे चलो अगला क्या है, वेन कांस्टेंट इतना दिया है, वेवलेंथ आपको दे दिया, टेम्परेचर पूछ रहा है, तो हमको पता है लेमडा मैक्स टी इज इक्वल टू वेन कांस्टेंट, ठीक। लेमडा मैक्स की वैल्यू 480 × 10⁻⁹ और टी निकालना है, और ये वैल्यू कितनी है 2.89, तो इसको मैं कितना ले लूँ 3 × 10⁻⁻3।
अगर मुझे टी निकालना है बेटा तो 3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 48 इंटू 10⁻8 कर लेता हूँ, और इसको सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा 10⁵, 3 डिवाइड बाई 48, तो 0.06 वाला आएगा। तो कौन सा ऑप्शन अब चला जाएगा, 6000 केल्विन। ठीक है, चलो आगे। क्या है, T से 2T हो जा रहा है, R से 2R हो रहा है, पावर बताओ। तो हमको पता ही है P क्या होता है, सिग्मा A T⁴। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P1/P2 इज इक्वल टू, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं आपको, R1/R2 का होल स्क्वायर T1/T2⁴, T1/T2⁴, R1/R2 बेटा जी एक R है दूसरा 2R है का होल स्क्वायर, एक का आपका T है और दूसरे का क्या है 2T है। ठीक है, 4, तो T से T और ये 4 हो गया और 16, 64 टाइम्स। ठीक है ना, चलो आगे। अभी बताए थे रियल गैस बिहेव एज हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर लो डेंसिटी। ध्यान रखना, बस वर्ड्स के साथ ध्यान रखो, बाकी तो चीजें हो ही जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि 1500 पे इतना है तो लगा दो P1V1/T1, तो कितना हो जाएगा P1 400 बाई ये, और T1 की वैल्यू कितनी है 300। ठीक, आगे P2/P2 V2/T2, P2 की वैल्यू कितनी है 2, V2 पूछ रहा है, और ये वैल्यू कितनी हो गई 270। सॉर्टेड है, 1 0 से 1 0, ये 10 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, और कुछ कटेगा 1 0 से 1 0, ये कट गया 2 टाइम्स, तो 300 इंटू 9 2700। ठीक है, इट्स जस्ट वेरी इजी क्वेश्चन। आगे कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, एरिया, थिकनेस। नो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी फैक्टर, इट इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, तो डिपेंड ऑन द मटेरियल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दैट गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर। किरचॉफ्स का ये है, किरचॉफ्स क्या बोलते हैं कि रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्टिव पावर एट एनी गिवन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ रिमेन कांस्टेंट, तो इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिव पावर। गुड इमिटर आर ऑलवेज गुड एब्जॉर्बर, इट इज a स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ, स्टेफेंस लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी इतने से इतने पर है तो 273 पे क्या होता है। तो हम लोग को पता ही है कि अपना वैल्यू बात किया जाए तो H1/H2 इज इक्वल टू वॉट, T1/T2⁴। तो H1 की इनिशियली वैल्यू दिया आपको E2 पूछ रहा है, टेम्परेचर आपको दिया है पहले कितना 273, फिर कितना दिया 546, केल्विन में चेंज कर लो तो 4 टाइम्स, तो बेटा जी ये 2 टाइम्स कट जाएगा तो 16 ही, कितना आ गया 16 ही। और कोई क्वेश्चन बचा है? मेरे ख्याल से खत्म है, पूरा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच।